नमस्कार। मेरा नाम विकास काशिप है। नमस्ते, मेरा नाम शालिनी मिश्रा है। वेलकम बैक टू ऑकल्ट टॉक्स। और इस बार अगर आप धन की समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना चाहिए, क्योंकि इस बार जो भी अच्छे योग और साथ में आपको धन से संबंधित क्या करना चाहिए, कौन सा त्योहार पड़ रहा है जो साल में सिर्फ और सिर्फ एक बार आता है, तो उसके बारे में जरूर जानना चाहिए। और उसको कैसे विधि पूर्वक करना है, किस तरीके से करना है, क्या चीजें करनी है क्या नहीं करनी है, ये सारी चीजें जरूर अच्छे से विस्तार से हम बताएंगे। तो उसको ध्यान से सुने, जिससे कि आपके जिंदगी में, जीवन में जो भी फाइनेंशियल क्रंचेस आ रहे हैं या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं वो सब दूर हों और आपको फाइनेंशियल ग्रोथ मिले। जी, तो इस बार का जो वीकली पंचांग है वो 25 अगस्त से 31 अगस्त तक का है। और इस वीक पढ़ने वाले जितने भी योग हैं या बहुत अच्छे त्योहार इस बार आ रहे हैं, और हफ्ते के 5 दिन त्योहार ही हैं, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि जो भी लोग अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो हर बार जैसे शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं, वो भी बहुत उत्सुकता से वेट करते हैं कि हम इस हफ्ते के शुभ योग हमें पता चले और हम उसके अकॉर्डिंग अपना इन्वेस्टमेंट करें, या कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं तो वो करें। साथ ही साथ इस बार जो अच्छे त्योहार पड़ रहे हैं उसमें से इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि बहुत ही अच्छा त्योहार पड़ रहा है जिसको हम महालक्ष्मी व्रत कहते हैं। 16 दिन के जो त्योहार पड़ेंगे उसको कैसे करना है, क्या विधि होगी, उससे आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ कैसे हो सकती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो विकास सर, प्लीज जरा इस बार की तिथियां और योग के बारे में थोड़ा सा लोगों को बता दें। इस बार 25 अगस्त सोमवार को द्वितीय तिथि है और 31 अगस्त रविवार को अष्टमी तिथि है। बाकी सारी तिथियां जो हैं वो यहाँ पे फ्लैश हो रही हैं और बाकी डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। आगे मैं बात करूँगा राहु काल की। तो राहु काल की सारी इन्फॉर्मेशन भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। और हर बार ही हम कहते हैं कि राहु काल जो है एक अशुभ काल होता है। इसमें कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य शुरू नहीं करते हैं। अगर हम वो कार्य शुरू कर देते हैं तो उसमें बाधा विघ्न और उसका पूरा नहीं होना संभव हो जाता है। आगे हम बात करेंगे योग की। तो इस बार रवि योग जो है वो 26 अगस्त मंगलवार को सुबह 3:50 से लेके 27 अगस्त सुबह 6:04 तक रहेगा। दूसरा रवि योग 28 अगस्त गुरुवार को सुबह 8:44 से लेके 29 अगस्त दोपहर को 11:39 तक रहेगा। फिर आगे हम बात करेंगे त्रिपुष्कर योग की। तो इस बार जो त्रिपुष्कर योग है वो 30 अगस्त शनिवार को सुबह सूर्य उदय से लेके दोपहर को 2:38 तक रहेगा। तो शालिनी जी, आप योग के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को डिटेल में बताइए। जी, इस बार जो लोग सर्वार्थ सिद्धि योग का वेट कर रहे थे उनको थोड़ा सा निराशा हो सकती है, क्योंकि इस बार इस हफ्ते कोई भी सर्वार्थ सिद्धि योग नहीं पड़ रहा है। तो इस बार हमें त्योहारों के जरिए हम कुछ काम जरूर कर सकते हैं अपने जीवन में नया, लेकिन हमें अगले हफ्ते के लिए टालने पड़ेंगे। अगर हमें कोई चीज जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, सर्वार्थ सिद्धि योग में हम जॉब वगैरह ज्वाइन करते हैं, नई चीज या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो उसको आपको इस बार ना करके आप त्रिपुष्कर योग में वो सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे विकास सर ने बताया त्रिपुष्कर योग के बारे में, तो इसमें हम जो ये एक शुभ योग है, और इसमें हम जो भी कार्य करते हैं उसके हमें 3 गुना फल प्राप्त होते हैं, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो। तो कार्य हम क्या कर रहे हैं वो बहुत मायने रखता है। तो आप जो भी कार्य करना चाहते हैं शुभ योग वाले, वो सारे आप त्रिपुष्कर योग में कर सकते हैं। साथ ही साथ रवि योग पड़ रहा है। रवि योग का जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, इसमें आप कोई भी ओवर रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो कृपया करके शेयर मार्केट में अगर आप बहुत बड़ा अमाउंट कुछ डालना जा रहे हैं या किसी भी तरह का कोई रिस्क लेने जा रहे हैं तो वो ना करें। साथ ही साथ अगर इसमें आप मेडिसिन से रिलेटेड या किसी के ट्रीटमेंट को स्टार्ट करना चाहते हैं
तो आप वो कार्य जरूर कर सकते हैं। रवि योग में बहुत ही अच्छे और शुभ फल प्राप्त होते हैं अगर हम किसी का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, दवाइयां या मेडिकेशन शुरू करते हैं। साथ ही साथ मेडिसिन से रिलेटेड अगर कोई कार्य भी करना चाहते हैं प्रोफेशन में, तो आप उसको भी कर सकते हैं, क्योंकि वो भी रवि योग उस चीज को सपोर्ट करता है। तो इस बार 26 से लेके 31 तक काफी सारे त्योहार पड़ रहे हैं। तो विकास सर प्लीज जरा बताइए हरतालिका तीज के बारे में। हरितालिका तीज का जो व्रत है वो 26 अगस्त मंगलवार को आ रहा है। तो पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद जी ने हिमवान को माँ पार्वती की शादी विष्णु जी से करवाने का सुझाव दिया। ये सुन के पार्वती जी अपनी सखी के साथ जंगल में चली गई और उन्होंने वहां पे जाके एक संकल्प लिया कि मैं कठोर तपस्या करूंगी और शिव जी को अपने पति के रूप में प्राप्त करूंगी। तो उन्होंने कठोर तपस्या करके शिव जी को साधा और शिवजी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। तो हरितालिका का मीज है, हरि मीज हरण और तालिका सखी। तो हरितालिका हो गया कि सखी के द्वारा अपहरण। तो जो भी लोग जिनकी शादी नहीं हो रही है, जो भी कन्याएं अगर शादी में बाधा आ रही है, तो इस व्रत को करके अच्छा वर मिल सकता है। और जो भी स्त्रियां हैं वो अपनी पति की लंबी उम्र और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी इस व्रत को करते हैं। आगे है हमारा 27 अगस्त बुधवार को गणेश चतुर्थी। तो ये गणेश चतुर्थी जो है ये बहुत ही फेमस है, क्योंकि इसे सिद्धि विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है। इसी दिन भगवान गणेश जी का प्राकट्य रूप में अवतरित हुए थे। और एक मान्यता है कि इस दिन जो भी चंद्रमा को देखता है उसके ऊपर गणेश जी का एक शाप लग जाता है कि उसे उसके जीवन में एक कलंक लगता है। तो कहते हैं कि एक बार चंद्रमा ने गणेश जी का गोल मटोल रूप देख के उनका मजाक उड़ाया। तो इससे क्रोधित होकर गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया था कि जो भी तुझे देखेगा उसके ऊपर कलंक लगेगा। तो कहते हैं कि ये श्री कृष्ण के ऊपर भी कलंक लगा था एक चोरी के लिए। तो उन्होंने भी गणेश चतुर्थी का व्रत किया था और वो इस कलंक से छूट गए थे। तो आप गणेश जी की कृपा पाने के लिए इस व्रत को कर सकते हैं। हाँ जी। आगे है ऋषि पंचमी व्रत 28 अगस्त गुरुवार को। जी, ऋषि पंचमी व्रत जो है वो सप्त ऋषियों से जुड़ा हुआ है, और इस व्रत को करने से सप्त ऋषियों की ही कृपा प्राप्त होती है और पापों से मुक्ति मिलती है। ज्यादातर महिलाएं इसको करती हैं, लेकिन इसे पुरुष भी कर सकते हैं। अब जो सप्त ऋषि हैं, कश्यप ऋषि, अत्रि ऋषि, भारद्वाज ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, जमदग्नि और गौतम ऋषि की पूजा इस दिन की जाती है। इस व्रत और पूजा को करने से जो महिलाएं और पुरुष दोनों के ही जीवन में शुद्धि आती है, क्योंकि ये गुरु हैं, ऋषि हैं। इनकी पंचमी का व्रत करने से ये आपके पापों को हरते हैं, उनको कम करते हैं, उससे मुक्ति दिलाते हैं। साथ ही साथ अगर कोई पास्ट के जन्म के या पूर्व जन्म के, वर्तमान के जो भी कोई इस तरह के कर्म है जो अशुद्ध है या पाप है, उनसे भी मुक्ति मिलती है, ऐसा हमारे पुराणों में वर्णन है। इसीलिए ऋषि पंचमी का बहुत ही ज्यादा महत्व है। बात करते हैं, अगला आता है हमारा ललिता सप्तमी। ललिता सप्तमी का महत्व हमारे जीवन में उसी तरीके से है जो 10 महाविद्याओं का महत्व है। क्योंकि माँ ललिता को हम त्रिपुरा सुंदरी के नाम से भी जानते हैं, जो 10 महाविद्याओं में से एक है। ये आदिशक्ति, सौंदर्य और कृपा की अधिष्ठात्री देवी हैं। तो शास्त्रों के अनुसार इनका व्रत करने से पाप कर्म नष्ट होते हैं। ये सब तो मिलता ही है, साथ में एक जो चीज है, अगर किसी को अपना सौभाग्य बढ़ाना है ना, कहते हैं स्त्रियों का अपना सौभाग्य अखंड करना है, उसके लिए इस व्रत का महत्व सबसे ज्यादा है। तो ललिता सप्तमी का व्रत जो है वो मेनली लेडीज जो है वो सौभाग्य अखंड करने के लिए
करते हैं। तो जिनको भी अपने लक पर काम करना है उनको त्रिपुरा सुंदरी माँ की आराधना और ललिता सप्तमी का व्रत जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आएगा 31 अगस्त को राधा अष्टमी व्रत। राधा कृष्ण के बिना और कृष्ण राधा के बिना तो पूरे नहीं है। और इस दिन कहते हैं श्री राधा रानी प्रकट हुई थी, उनका प्राकट्य का दिवस है। इसीलिए राधा इसीलिए राधा अष्टमी को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट जिसके लिए सभी लोग वेट कर रहे हैं वो है हमारा महालक्ष्मी व्रत। यानी कि 31 तारीख से महालक्ष्मी व्रत प्रारंभ हो रहे हैं और ये अगले 16 दिनों तक चलेंगे, अश्विन मास की अष्टमी तिथि तक, 14 सितंबर लगभग तब तक ये चलेंगे। और इन 16 दिनों में अगर आपने माँ लक्ष्मी का आगमन, जैसे हम गणेश जी को घर में बिठाते हैं, माँ दुर्गा को नवरात्रि के दिनों में बिठाते हैं, इसी तरीके अगर हमने महालक्ष्मी का आगमन अपने घर में किया और उनका 16 दिन विधि पूर्वक, व्रत व्रत तो 16 दिन नहीं करते हैं लेकिन जो भी पूजा पाठ है उनका वो विधि पूर्वक किया, तो आपको फाइनेंशियल ग्रोथ अपनी लाइफ में खुद दिखेगी। अगर हम इसकी विधि की बात करें तो जैसे माँ लक्ष्मी का एक पट्टे पे लाल कपड़ा बिछा के हम सारा आसन वगैरह लगाते हैं, वो तो आपको करना ही है। साथ में कमल का फूल बहुत मायने रखता है कि आप 16 दिन तक माँ लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें। श्री सूक्त, लक्ष्मी अष्टक स्तोत्र, इनके पाठ जरूर करें। और माँ लक्ष्मी का शुक्रवार जो पड़ेगा उसको व्रत जरूर करें, उसका कथा जो आती है उसका पूरा पाठ करें और खीर का भोग माँ को जरूर लगाएं। 16 दिन तक कमल का फूल और खीर का भोग लगा के श्री सूक्त और लक्ष्मी अष्टक स्तोत्र का पाठ अगर आपने किया, फाइनेंशियल ग्रोथ, जो भी आपके ब्लॉकेजेस आ रहे हैं वो सारे ब्लॉकेजेस आपको हटते दिखेंगे, फाइनेंशियल ग्रोथ होगी और आपके जीवन में उन्नति ही आएगी। तो ये माँ लक्ष्मी का जो एक उत्सव कह लें हम, 16 दिन का जो आने वाला है उसको जरूर करें। और आई होप इस चीज से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि जो भी लोग माँ लक्ष्मी के इन 16 दिनों को बहुत ही धूमधाम से उत्साह से करते हैं उनको अपने जीवन में प्रगति दिखती है। तो इस हफ्ते के 25 से लेके 31 आप खुद देख पा रहे होंगे, हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी, ललिता सप्तमी, राधा अष्टमी और महालक्ष्मी के व्रत, इतनी सारी चीजें इस हफ्ते आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फाइनेंसिस के लिए जरूर करें इन व्रत को। ऋषियों की कृपा पाने के लिए, पापों से मुक्ति के लिए, इन चीजों के लिए ऋषि पंचमी का व्रत है। तो आप अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजों को अपनी सिचुएशन के हिसाब से चूज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए महालक्ष्मी के व्रत विधि पूर्वक जरूर करें। ठीक है जी। तो इसी के साथ हमारा इस वीक का पंचांग यहीं पे समाप्त होता है। आपसे एक अनुरोध है कि अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इसे आप शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और आप हमें कमेंट्स या मैसेज करके सुझाव दे सकते हैं कि हम इसको और कैसे बेहतर बनाएं जिससे आपको फायदा हो। नमस्कार। नमस्ते।